Welcome to Rising Champs Academy. Today we will discuss about the topic equation of motion यानी कि गति का समीकरण। आज हम लोग गति के समीकरण को पढ़ेंगे। गति के समीकरण होते कितने हैं? तो गति के समीकरण जो हैं 3 होते हैं और वो क्या करते हैं, तो वो कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, कि रिलेशन बनाते हैं या फिर रिलेशन दिखाते हैं। उसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, यानी कि उसका निगमन हम लोग करेंगे। तो जो पहला हमारा जो गति का समीकरण है यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या करता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताता है। यानी कि वेग समय संबंध, वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी कि वेग समय संबंध बताता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, तो उसको हम कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो। जो सेकंड है आपका, वो किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, तो जो सेकंड है वो आपको रिलेशन दिखाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन यानी कि स्थिति, इसी को डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कहते हैं। तो स्थिति समय संबंध, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि ये है, ये गति का प्रथम समीकरण है और ये क्या है, गति का दूसरा समीकरण है। तो इसकी वैल्यू होती है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, गति का द्वितीय समीकरण है। ठीक, जो थर्ड आता है आपका, थर्ड आता है वेलोसिटी या फिर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन यानी कि क्या हो जाएगा, वेग स्थिति संबंध। ये क्या होता है, तो ये होता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि ये क्या है, गति का तीसरा समीकरण है। इसकी क्या होती है, तो इसका होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी। और ये क्या था हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है या फिर वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है, वो क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, ये तो हमारे तीनों इक्वेशन है। ये एप्लीकेबल कब होते हैं, तो ये जो एप्लीकेबल होते हैं, नोट में हम लोग लिखेंगे कि ये जो एप्लीकेबल होते हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
एक्सीलरेशन के लिए अप्लीकेबल होते हैं, यानी कि जहां पे जो त्वरण है वो समान होता है वहीं पे क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा, जो भी हमारे क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जैसा कि पहले बताया गया होगा कि जब रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है वो इक्वल हो जाए, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होने लगेगा, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, यानी कि तब क्या होगा, ये इक्वेशन अप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है इसमें, तो सेकंड पॉइंट को भी ध्यान देंगे कि ये जितने भी इसमें टर्म यूज हुए हैं ये पहले भी बताया जा चुका है कि ये क्या चीज है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये v जो है, ये आपका v क्या हो गया, तो v क्या है, ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी, इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या है, तो u आपका है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, तो ए एक्सेलरेशन है, और अगर हम बात करें टी की, तो टी आपका क्या है, टाइम है। और यहां पे एक टर्म और यस यूज हुआ है, तो इस यस को क्या कहेंगे हम लोग, यस को कहते हैं हम कि डिस्टेंस, ठीक, ये हो गया। ये सारे टर्म जो है क्लियर होने चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लीकेबल होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम 1 बाय 1 करके डिराइव करेंगे। यानी कि ये जो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, निगमन करेंगे, तो डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकली। अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन का ग्राफ मेथड से, यानी कि ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, यानी कि निगमन करेंगे, वेग समय संबंध को हम लोग निगमन करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, तो ग्राफ जो बनेगा हमारा, वो ग्राफ आपका बनेगा, एक सीधा लाइन खींचेंगे, जो ग्राफ होगा हमारा वो होगा, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये ग्राफ होगा वेलोसिटी में, यानी कि वेलोसिटी होगा वेग, और ये होगा टाइम। ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखिए एक बात ध्यान, ये जो होगा वो टाइम में होगा, और हम लोग मानेंगे क्या कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट पी पे है, तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो u है, और आफ्टर टाइम t, यानी कि t समय बाद वो क्या हो रहा है, q पॉइंट पे है, और उसकी वेलोसिटी उस समय क्या है,
तो उसकी वेलोसिटी उस समय v है। क्या है उसकी वेलोसिटी? v है। ये क्या हुआ कि ये यहाँ पे t इक्वल टू क्या है? 0 है। o को ओरिजिन मान लेते हैं और t इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 0, यानी कि पॉइंट p पे ये जो है वेलोसिटी हमारी है वो 0 है। और ये क्या है? ये जो आफ्टर टाइम t, यानी कि अगर हम इसको क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन यहां से खींचें, ये हो गया t, ये कैपिटल T पॉइंट ले रहे हैं और यहां तक इसको कितना टाइम लगा? तो ये पूरा टाइम कितना है? t टाइम। ठीक, ये यानी कि t समय में उसकी वेलोसिटी u से बदल कितनी हो जा रही है? v हो जा रही है। और इसको भी हम एक बार मिला देते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ठीक, इसको ले रहे हैं r, इसको यस, ये OT। ठीक है, अब देखिए ये जो है VT ग्राफ है, हमको VT ग्राफ से हमको पता चल रहा है कि ये वेलोसिटी u से v हो रही है और टाइम मतलब t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t पे ये सारी चीजें हो रही है, यानी कि टाइम t इक्वल टू t, यानी कि कैपिटल भी बना सकते हैं। टाइम को ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम एक यूनिट दिया है। ठीक, अब ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए दो चीजें ध्यान देनी है, और वो दो चीजें क्या है कि जब भी VT ग्राफ होगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो उसमें जो स्लोप होगा, ये स्लोप, तो वो स्लोप क्या होगा? वो स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। ये जो बाउंडेड एरिया होगा वो आपको क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा। यानी कि स्लोप क्या देगा आपको? स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन, और जो ये बाउंडेड एरिया है इससे वो क्या दे देगा? वो आपको डिस्टेंस दे देगा। तो पहले हम इसी पे देखेंगे, ये जो ग्राफ है उसको देखेंगे, तो उसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो Q है, QR परपेंडिकुलर टू PR, परपेंडिकुलर है। ठीक, ये चीजें ध्यान देने की, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अब हमको क्या है? स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ PQ का स्लोप क्या है? तो स्लोप अगर हम निकालते हैं तो स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। यहाँ पे अगर थीटा हम यहाँ लेते हैं तो उसके लिए अगर ना भी लें तो वो भी क्या होगा? स्लोप यही होगा, और वो हो जाएगा आपका QR अपॉन ये क्या है? PR। ठीक है, क्या हो जाएगा? QR अपॉन PR, ये हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है? आपका V दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है, टोटल वैल्यू। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? तो हमको वैल्यू चाहिए Q और R की। ठीक, अब QR है तो टोटल क्या है? टोटल आपका क्या है? QT, और माइनस क्या कर दें? माइनस आपका कर दें RT। ठीक, माइनस क्या कर दें? RT। तो क्या हमको QR मिल जाएगा, और ये क्या है? OT। अब देखिए OT की वैल्यू तो हमको पता है, और QT की वैल्यू टोटल क्या है? V है। और यहां से देखेंगे RT की वैल्यू, RT की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी? OP की वैल्यू होगी, और OP की वैल्यू कितनी है? U है। यहाँ पे U पॉइंट था ना, U तक, यहाँ U वेलोसिटी थी, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? U हो जाएगी। ठीक, और OT की वैल्यू कितनी आएगी? T। और ये स्लोप जो होता है वो क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन अगर दे रहा है तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लें तो AT इज इक्वल टू V माइनस U, और यहां से अब इसको भी ट्रांसफर कर लें तो ये हो जाएगा AT, इधर आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस U इज इक्वल टू V। इसी को रीअरेंज कर लें तो रीअरेंज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है?
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि ये गति का प्रथम समीकरण है। ठीक, यहां तक हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गति का द्वितीय समीकरण है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो किसके बीच में रिलेशन था? तो वो रिलेशन था पोजीशन टाइम रिलेशन। इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन का, यानी कि स्थिति समय संबंध को, स्थिति समय संबंध को हम लोग ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, निगमन करेंगे। तो पहले फिर वही वीटी ग्राफ बनाएंगे हम। ये हो गया आपका क्या, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और इस पे फिर हम क्या कर लेंगे, टाइम को ले लेंगे, और ये होगा ये टाइम, और ये क्या होगा आपका वेलोसिटी होगा। यहां पे फिर पॉइंट पी लेंगे, यहां तक इसकी वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि एट पॉइंट पी पे, और टाइम आपका क्या है t इज इक्वल टू 0 पे, इसकी वेलोसिटी क्या है u है, और वो आफ्टर टाइम t वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उसकी वेलोसिटी q पॉइंट पे क्या हो जा रही है, v हो जा रही है। और ये इसमें इतना कितना टाइम ले रहा है, तो इसमें टाइम आपका ले रहा है t टाइम ले रहा है, यहां तक इसकी टाइम t इज इक्वल टू टी हो जाएगा, यानी कि टाइम इज इक्वल टू टी। ठीक, यहां तक। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको परपेंडिकुलरली मैच कराएंगे, और यहां पे ठीक, यहां पे ये पॉइंट आर हो जाएगा, और ये पॉइंट टी माने हैं हम। ठीक, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आर, ये यस मान लेते हैं। ठीक, अब फिर वही देखेंगे हम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और हमको अब क्या करेंगे, ये पोजीशन, इसी को पोजीशन की जगह डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस के बीच में रिलेशन, पोजीशन के बीच में रिलेशन हमको, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ, अब देखिए इससे स्लोप से जो भी बाउंडेड, ये पी और क्यू से के नीचे जो भी एरिया है उसको हम करेंगे, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर टी ओ पी, यानी कि पी क्यू आर टी ओ पी, ये जितना भी एरिया है वो क्या है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर एरिया निकालना, अब ये जो एरिया निकालना है ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ट्रायंगल है, और ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका अलग अलग एरिया, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो अगर हम अलग अलग लिख लें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर टी, और प्लस कर लें किसको, कि एरिया ऑफ
ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक, अब देखिए एरिया इसका निकालें अगर हम, तो एरिया क्या होगा, तो इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, तो ओपी इंटू ओटी। ठीक, ये लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। और नेक्स्ट आपका प्लस कर दें, ये क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक, और इसका एरिया क्या होगा, तो 1/2 इंटू बेस पी आर इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, तो क्यू आर कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे ओपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ओपी की वैल्यू आपको यू दी है और ओटी की वैल्यू टी दिया है। ये हो गया u इंटू टी और प्लस 1/2 पी आर। पी आर ध्यान से देखिए क्या है, पी आर यानी कि टी है, टी से मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर आपका ये इंटू क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो क्यू आर जैसा कि हम निकाले थे, क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू टोटल और माइनस स्मॉल। तो ये आपका हो जाएगा कि v माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे हम एक वर्क करेंगे कि यहां पे हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, u बराबर, सॉरी ये क्या था, u v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, u को इधर कर दें, यानी कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब ये जो वैल्यू हमारी आई है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, उसको यहां पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ टी इंटू क्या हो जाएगा, ए टी। ठीक, अब इसको एक बार और अरेंज कर लेंगे, तो जस्ट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये हो गया सेकेंड, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम दो इक्वेशन का क्या कर लिए, डेरिवेशन कर लिए, यानी कि दोनों समीकरणों का निगमन कर लिए। तो हम अब तीसरे पे आते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक, अब ये क्या है, ये जो आपका है वो वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी कि स्थिति वेग संबंध को हम लोग डिराइव करेंगे, यानी कि डेरिवेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाते हैं। ग्राफ हम क्या मिटाया नहीं है, वही ग्राफ है, और उसी ग्राफ से हम लोग क्या कर लेंगे, हम ये जो रिलेशन है वो डिराइव कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो पी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, यू है, और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव करके क्यू पॉइंट पे चला जा रहा है। और जब क्यू पॉइंट पे चला जा रहा है तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है, यस किया है। वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यस किया है। और वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ये जो एरिया है उसकी एरिया से ही निकलेगा। ठीक है, अब एरिया है
तो एरिया के लिए हम बताए हैं कि एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा एरिया। पहले तो ये लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर टी ओ पी, यानी कि ये जो टोटल एरिया है उसका क्या कर लेंगे हम लोग, तो उसका एरिया निकाल लेंगे, ये जो है पी क्यू आर टी ओ पी, तो हम निकालेंगे। तो ये आपको तो पहली फिगर में बताया गया होगा क्या है, ये एक ट्रायंगल है और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और जब रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज में क्या होगा कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, पैरेलल है, यानी कि ओपी और क्यू टी ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो हम उसका फार्मूला लगाएंगे। और उसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है कि 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या कर लेंगे हम, इनटू हाइट, ठीक है। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यानी कि इसमें समांतर भुजाएं क्या हैं, यानी कि पैरेलल साइड्स कौन से हैं, P और O और Q और T, इनको हम सम कर लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी हाइट कितनी है, तो ये OP, ठीक है, OP प्लस QT और हाइट इसकी कितनी है, तो ये हाइट हो जाएगी ना, तो इंटू OT, ठीक। अब देखिए यहां पे डिस्टेंस को यस से करेंगे और यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू OP की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी U, यहां पे क्या हो जाएगी U, और ये कितनी हो जाएगी V, ठीक। अब देखिए इंटू क्या हो जाएगा, इंटू OT की वैल्यू T हो जाएगी। अब फिर हम यहां पे आएंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो V यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू AT, और यहां से T की वैल्यू निकालें तो V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T हो जाएगी। अब ये जो T की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा यस इज इक्वल टू 1/2 इंटू U प्लस V, और यहां पे क्या हो जाएगा, T की जगह पे V माइनस U अपॉन 2, ठीक, सॉरी A हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये आपका क्या है, यस इज इक्वल टू, ये दोनों क्या कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2A और यहाँ पे बच कर जाएगा, इसको अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, V प्लस U कर लीजिए और ये हो जाएगा V माइनस U। अब ये ध्यान से देखेंगे तो A प्लस B और A माइनस B, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि A प्लस B इंटू A माइनस B, तो उसकी वैल्यू हो जाती है A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2A यस हो गया। अब इसको क्या करिए, इधर कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा 2AS प्लस U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, ठीक। अब इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए, तो हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U, V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस 2AS, ये आपका क्या हो गया, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हम लोग क्या किए कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर लिए, डिराइव कर लिए और अच्छे से समझ भी लिए हैं। जो भी हो वो जो भी डाउट्स हो वो क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल राइजिंग चैम्प्स एकेडमी से पे कांटेक्ट करिए, उसमें हम आपको पूरा सहयोग देंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हों और
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ।